हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स अंकल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को आज़ादी के अमृत उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सीडीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो बच्चों, आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी या स्वतंत्रता का उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं मनाने से होगा। ठीक है, वह तिथि महत्वपूर्ण है, उस तिथि को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हमें ये प्रण लेना होगा कि हम राष्ट्रवाद की इस भावना को पूरे साल 365 दिन अपने हृदय में स्थान दें। तो बच्चों, जैसा कि पता है आपको कि अभी हम CDS 222 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों की जिज्ञासा है कि सर आप क्वेश्चंस तो डिटेल में सॉल्व करते हैं, तो क्या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम होगा? ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बच्चों, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैंने पहले ही वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर आपको फिजिकल, ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको फिजिकल सॉल्यूशन की अपेक्षा मेंटल सॉल्यूशन की ज़्यादा आवश्यकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है। एग्जाम में तो आपको इसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में सॉल्व करना होगा। वहाँ पर आपको ये इतनी सारे ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं करने हैं। वहाँ पे आप सीधा फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसलिए मैंने सॉल्व इसलिए किया है ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं, और यदि ये प्रश्न आपके और इसका सॉल्यूशन आपके मस्तिष्क में बैठ गया तो फिर आप निश्चित रूप से 20 से 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब शेप का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है। तो हमें बताना है कि उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ ये समझना है कि उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जब वो हेमिस्फेरिकल शेप सरमाउंटेड है, तो उसने, उस हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ने अपने बेस एरिया के जगह को कवर कर रखा है, जिसका कि सरफेस एरिया हम नहीं निकाल सकते या हम उसको टोटल सरफेस एरिया में ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, इसको ध्यान दीजिए आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का ऊपर का सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ले लिया। और जो मैंने आपको बताया कि उस हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ने जो एक सर्कल के बराबर का एरिया या एक हेमिस्फेयर के बेस के बराबर का एरिया कवर किया हुआ है, तो उसका एरिया हम माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6a² भी आप कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा सर्कल का एरिया यानी πr²। आगे हमने यहाँ पे 2πr² में से 1πr² को माइनस किया, तो 1πr² यहाँ बचा। इसमें हमने वैल्यूज लगाए और लास्टली वी गॉट 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों, ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 4 mm यानी मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 21 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो कि जो वो सिल्वर क्वाइन है उसको आप कौन सा शेप मानोगे। तो बच्चों, मैं आपको बताऊँ कि एक जो क्वाइन है उसे सिलेंडर का शेप माना जाएगा, क्योंकि उस एक सर्कल है, सर्कल विथ थिकनेस इज अ सिलेंडर। तो जब भी सर्कल है और उसमें थिकनेस आ गया, इसलिए आप सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देखें तो क्या होता है, πr²h। πr² क्या हो गया, πr² हुआ एरिया ऑफ सर्कल इनटू h। तो इसलिए मैंने कहा कि सर्कल विथ हाइट या थिकनेस इज अ सिलेंडर। तो यहाँ पे दूसरी बात जो मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि ये जो दिया हुआ है डायमेंशंस, तो यूजुअली बच्चों जब भी इस तरीके से हमें डायमेंशंस दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि जो पहला नंबर है वो लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा हाइट है। तो यहाँ पे हमने ये डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड लिखा है। रेडियस ऑफ कॉइन, क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर डायामीटर है, इसलिए इसका रेडियस हो जाएगा 3.5/2। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, इतना ही रहने दिया।
थिकनेस यानी हाइट मैंने बताया अभी आपको, तो थिकनेस इसका हमें 4 mm दिया है और इस 4 mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 4/10 मैंने इसे भी एज इट इज रहने दिया। अब इसमें हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मैंने आपको बताया कि हमने सिलेंडर इसको लिया है, सो इट इज πr²h। अब इसमें हम जब ने इनकी वैल्यूज लगाई और इनको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो हमें लास्टली जो आंसर मिला है वो है 420 कॉइन्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जो डायग्राम बना है, जो शेप बना है, वो कहलाता है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन क्या है, थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं। अगर बच्चों ये एक कोन हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये एक कोन बन जाएगा। तो जब भी हम किसी कोन को बेस के पैरेलल इंटरसेक्ट करते हैं, उसको काट देते हैं, तो जो कोन के बाद वाला हिस्सा बचता है उसे हम फ्रस्ट्रम ऑफ कोन कहते हैं। इसमें दोनों तरफ का आप देख सकते हैं कि रेडियस अलग अलग होता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन। अ टब इज इन द शेप ऑफ frustum of a cone. The radii of two circular ends of the tub are 105 cm and 42 cm. If the vertical height of the tub is 16 cm, what is the slant height? बच्चों ये हमने इसके जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, R1 बड़ा वाला रेडियस 105, R2 छोटा वाला रेडियस 42 सेंटीमीटर, H हाइट हो गया 16 सेंटीमीटर। बच्चों स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लेंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट किए एंड लास्टली वी गॉट द आंसर 65। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जो ये हमारे आज के वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखें। ABC is a triangle right angled at B with AB equal to 8 cm and BC equal to 6 cm. It is made to revolve about its side BC. What is the approximate total surface area of the cone so formed? देखो बच्चों ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल B राइट एंगल है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये AB 8 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। अब हमें कहा गया है कि इस BC के अलोंग हम इसको रिवॉल्व करते हैं इस ट्राइंगल को। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाने का कोशिश किया है। आप इमेजिन कीजिए कि इस ट्राइंगल को जब आप रिवॉल्व करेंगे अलॉन्ग दिस साइड BC, तो ये एक कोन शेप का बन जाएगा। और इस कोन का यदि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए हमें ये दोनों साइड दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है जिसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो जब कोण बनेगा तो इस कोण के लिए ये स्लेंट हाइट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण का फॉर्मूला आप देख सकते हैं πr/l यानी स्लेंट हाइट। तो हमें सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालना है। तो हमने ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और AC हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर यानी स्लेंट हाइट हमने निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, तो πr/l यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस πr² यानी बेस का, इसको πr हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, पाई की वैल्यू तो नेचुरली सेम है। फिर इसमें वैल्यूज हमने पुट की और लास्टली हमें मिला 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे ऐसा है तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ देखिए इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया। तो इसको यदि हम इसका नियरेस्ट वैल्यू हम इसमें देखें तो 452 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सॉलिड रॉड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इट इज सरमाउंटेड बाय अनदर सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। If 1 cubic meter of rod weighs 10,000 kg, what is the mass of the rod? हमें ऐसा शेप का ये एक नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, मैंने एक डायग्राम बनाया है, और इस नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस 7 है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब हमें इसमें इस टोटल जो रॉड है इसका मास कितना होगा वो बताना है, जबकि 1 हमें दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर जो है इस रॉड का वो 10,000 kg के बराबर है। हमने इसमें डायमेंशंस लिख लिया। हमने नीचे वाले सिलेंडर जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका रेडियस हमने कैपिटल R से लिया है और वो 7 सेंटीमीटर है। लोअर पार्ट का हाइट हमने कैपिटल H से लिया है, वो 20 सेंटीमीटर है।
अपर वाले पार्ट का रेडियस फिर हाइट सारा लिखने के बाद हमने इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लोअर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट। दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर एच दोनों में से पाई कॉमन लिया, फिर इनकी वैल्यूज हमने पुट की और इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला है वो है 3465 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3465 सेंटीमीटर क्यूब। अब याद कीजिए कि ये वॉल्यूम है, अभी आंसर नहीं आया। अब वॉल्यूम ऑफ रॉड वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमने क्या किया, पहले हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब का मास हमें दिया हुआ है 10,000, तो 1 मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब के फॉर्म में ही हमें आना होगा। तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.00345 मीटर क्यूब। फिर इसको हमने इसका मास निकाला, उसके लिए हमने इस वॉल्यूम को डेंसिटी 10,000 से मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया 34.65 kg। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 34.65 kg। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस और नए नए इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसी महीने के आखिर में एफकेट का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं बहुत जल्द एफकेट के लिए भी सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ और एफकेट के भी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।